हाँ जी बच्चों, हम आज करेंगे, हमारी जो क्लास होगी वो थर्ड क्लास होगी IBPS PO PYQ, है ना। तो शुरू करते हैं, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ए मैन इन्वेस्टेड 12,500 रुपये। तो एक जो बंदा है वो 12,500 रुपया इन्वेस्ट करता है किस पे, इन ए स्कीम ऑफ ए दैट ऑफर द सिंपल इंटरेस्ट R% फॉर द 2 ईयर। मतलब R% हमें नहीं बताया कितने परसेंट है, R% वो लगाता है इंटरेस्ट, और जो है साल कितने हैं भाई, 2 साल है, ठीक है। फिर कहता है एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहता है जो इससे इंटरेस्ट मिलता है, SI जो मिलता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, SI। तो वो SI जो है वो स्कीम बी दैट ऑफर द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। कहता है ये जो SI मिलता है वो SI जो है वो स्कीम बी में लगा देता है, यहाँ स्कीम बी में लगा देता है। और इस पे जो है वो CI के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट बनता है कितना, 10% फॉर 2 ईयर, मतलब 10% 2 साल के लिए। तो कितना बन जाएगा, 21%। कैसे, 10% प्लस 10% और 2 साल का, तो क्या, तो 10 10 20 हो जाते हैं, तो ये 20% हो गया। प्लस क्या होगा, प्लस एक और आएगा कि 0 से 0 कट जाएगी, डिवाइड बाई 100, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और प्लस हो जाएगा। टोटल जो बनता है इंटरेस्ट वो 21% बनता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट बनता है सेकंड जो SI के ऊपर, वो बनेगा उसका 21%। अब ये कहता है, हमें क्या कहता है, अब ये देखो यहाँ पर कहता है 2 ईयर इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम बी इज ₹3,630, देन फाइंड द R। देखो यहाँ पर जो है ना, मैं जब भी ये जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि इसने अमाउंट लिखा है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है एक आपके पास प्रिंसिपल है प्लस उस पे ऊपर CI पड़ रहा है, और ये इक्वल टू बन जाता है अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने आप में ये 100% होता है तो इस पे जो आपका CI पड़ रहा है वो 21% का पड़ रहा है, तो ये जो अमाउंट है वो किसके बराबर हो गया, 121% के बराबर हो गया। तो 3630 हम देख लेंगे, 3630 जो है वो किस रकम का 121% है। तो 121 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 0 ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 3000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो SI है हमारा वो कितना था, वो 3000 था। 3000 था तो कितने साल का था, 2 साल का। हमें 1 साल का SI चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल का SI कितना आ गया, 1500। तो 1500 हमने देखना है कि जो 1500 है यहाँ पर जो है वो 1 साल का SI कितना आया, 1500। टोटल था ये 3000, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 1500 आ गया। तो हमने देखना कि ये जो 1500 है वो इस टोटल रकम का कितने परसेंट है, ताकि हमारे पास रेट परसेंट आ जाए। तो वो है हमारे पास 12,500 इंटू 100। तो डिवाइड करा, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, और 25 पंजे 125 हो गया, 25 का 150 हो गया, तो 12 पंजे 60। तो ये आ गया हमारे पास 12%। आंसर क्या आएगा, 12%। तो यही हमसे पूछा था कि R% कितना होगा, वो होगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है पाइप ए कैन फिल 25% ऑफ ए टैंक इन 6 आवर। कहता है ए पाइप है कोई, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 को वो फिल करती है कितने, 6 घंटों में। तो टोटल टैंक कितने में भरा जाएगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल टैंक भरा जाएगा 24 घंटों में। कितने घंटों में, 24 घंटे। जब भी फ्रैक्शन में आए तो इस तरह करना है। 1/4 का मतलब है 4 में से एक ही हिस्से में 6 घंटे लगाती है भरने में, तो पूरे के पूरे 4 हिस्से भरने में कितने घंटे लगाएंगे, 24 आवर में। तो बी की बात करता है वो, तो बी के बारे में कहते हैं बी कैन फिल दी 50% ऑफ द टैंक इन 12 आवर्स। अगर आधा टैंक वो जो है वो 12 घंटों में भर रहा है, तो पूरा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, 24 घंटों में। तो ये भी 24 आएगा। फिर एक सी पाइप है आपके पास, सी इज एन आउटलेट पाइप एम्प्टी फिल्ड टैंक इन 20 आवर्स। कहता कि पूरी की पूरी खाली भरने वाली पाइप है ये सी, और ये पूरी टैंकी को 20 घंटों में खाली कर देती है। तो भाई ये पूरी टैंकी खाली हो जाएगी कितने घंटों में, 20 घंटों में। अब कहता है कि द टैंक इज ऑलरेडी 60% फिल्ड। तो भाई सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। टैंक कितने का है, 24 पंजे 120, 120 लीटर का टैंक है। तो इसमें से 24 पंजे 120, ये 5 लीटर पर आर पानी डाल रहे हैं पाइप ए। पाइप बी डालती है 5 लीटर पर आर। पाइप सी जो है वो बाहर निकाल रही है 20 छिक्के 120, 6 लीटर पर आर पानी बाहर निकालती है। हमें बोला है कि ये जो टैंक है वो 60% पहले ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसका हम खाली कितना होगा, हमें तो खाली से मतलब है ना, तो इसका खाली जो हिस्सा होगा वो 40% होगा।
40/100 कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये बन गया 12 चौके 48। मतलब जो टैंक खाली पड़ा है अभी वो 48 लीटर का टैंक खाली पड़ा है। तो हमें पूछा क्या है, कहता है कि बताओ कि ये जो पाइपें हैं सारी इकट्ठी मिलके इस टैंक को कितनी देर में भर देंगी, जो बचा हुआ टैंक है। तो 48 लीटर भरा हुआ है, बचा हुआ है, तो ये 10 लीटर पानी डालेंगी दोनों पाइपें मिलके, तो ये 6 लीटर पानी बाहर निकाल देंगी। तो टैंकी में पानी कितना जाएगा, टैंकी में जाएगा सिर्फ 4 लीटर पर आवर पानी। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 12 चौके 48, तो मतलब ये जो टैंक भरा जाएगा वो कितने घंटे में भरा जाएगा, 12 आवर में भरा जाएगा। आई होप कि समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 कार्स ए एंड बी स्टार्ट। देखो एक ए कार है, एक बी कार है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हैं। डिस्टेंस जो पी एंड क्यू का है वो कितना है, 480 का। देखो क्वेश्चन को ना खुद पढ़ लेना ध्यान से। तो 480 का इनके बीच में जो है वो डिफरेंस है। फिर हमें बोला जाता है कार ए जो है वो कवर करती है डिस्टेंस 4 घंटे में। तो मतलब ए कार जो है वो 480 डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर कर लेती है। मतलब इसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो बी की बात जब करता है तो बी के बारे में इसने बोला कि बी कवर दी सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। तो बी जो है वो 480 किलोमीटर जो है वो 6 घंटों में कवर कर लेती है। तो 8 से 48 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर जो है वो बी की स्पीड है। तो बी कार यहाँ पर है, उसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या बोला जाता है, कहता है आप बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम दी स्टार्ट विल दे मीट। मतलब ये यहाँ से चलती है, ये यहाँ से चलती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीडें प्लस हो जाएंगी। तो 120 प्लस 80 200 हो जाएगा। तो 480 किलोमीटर चलने के लिए ये इनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो 200 हो जाएगी। तो 200 से आप डिवाइड कर देना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आया 4 पंजे 20 और 12 चौके 48, और 12 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 दूने 10 और 5 चौके 20। तो इसके कितना टाइम लगेगा, इसका टाइम लगेगा 2.4 आवर्स। आई होप से समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा आप बस इतना सा ध्यान रखना कि इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ट्रेन वाला, कि दोनों जब स्पीडें आपस में आमने सामने में आ रही हैं, क्रॉस में चलती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो स्पीडें प्लस होती हैं। तो ये इजीली निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है सीता स्पेंड्स 30% ऑफ हर मंथली सैलरी। सीता जो है वो अपनी सैलरी का 30% खर्च कर देती है। 50% जो है, देखो इस लाइन को जब आप पढ़ोगे ध्यान से तो रेगुलर एक्सपेंसेस एंड 50% पर्सनल एक्सपेंसेस, इसके बीच में, पूरी लाइनों के बीच में इसने कभी ऐसा नहीं बोला कि रिमेनिंग वर्ड नहीं यूज करा। इसका मतलब है 50 प्लस 30 टोटल इसने 80% खर्च कर दिया। बाकी कितना बचा, बाकी बचा 20%। और ये 20% जो है फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट शी गिव्स द पोर्शन ऑफ हर मनी टू हिज टू हर मदर एंड फादर इन दी रेशो 3:1। मतलब इसमें इसने जो पैसे बांटे हैं, एक मदर को हिस्सा दिया है, एक फादर को हिस्सा दिया, और इसको 3 रुपए दिए तो इसको 1 रुपया दिया, मतलब 3:1 में बांटा है। कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गिवन टू हर मदर एंड फादर इज 4000। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसके पैसों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4000 का। कितने का है, 4000 का। तो पूछ रहा है कि आप बताओ कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, मंथली इनकम कितनी है। तो भाई यहाँ पर देखो यूनिट में डिफरेंस कितने का है, 2 का। कितने का है, 2 का। तो 2 यूनिट जो है वो 4000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 2000 के बराबर। अगर 1 यूनिट 2000 के बराबर है तो इन माता पिता के दोनों के पास टोटल कितने यूनिट है, 3 + 1 4 यूनिट है। तो 2000 गुणा 4 कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8000। मतलब 8000 रुपया जो है वो एक्चुअल में 20% के बराबर था। मतलब ये जो 8000 रकम थी वो किसके बराबर थी, वो उसकी टोटल इनकम का 20% थी। तो हम पता कर लेंगे कि 8000 जो है वो किस रकम का 100 ऊपर चला जाएगा और 20% नीचे आ जाएगा। परसेंटेज का थर्ड फार्मूला है, अपना ध्यान में रखना इसको, ठीक है। बी बन जा 100, 8 में 40, मतलब 40,000 जो है वो इसकी मंथली इनकम थी। कितनी थी, 40,000। ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना वो आपके क्लासेस में कन्वर्ट, क्लासेस में क्लियर होंगे। जब भी मैं देखता हूँ थोड़े टाइम में जो है वो क्लासेस प्रॉपरली आपको जो सिलेबस कराना शुरू करूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बोर्ड पे कराऊंगा लेकिन ये डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं मिल्क मैन मिक्सड Y+30 लीटर ऑफ वाटर 150 लीटर ऑफ मिल्क। देखो आपके पास जो है वो मिल्क है, प्योर मिल्क है, वो कितना है, वो कहता है 150 लीटर प्योर मिल्क है। लेकिन इसमें जो है वो वाटर ऐड कर देता है, और वाटर कितना ऐड करता है,
वो कहता है y प्लस 30 करता है, y की वैल्यू नहीं दी हुई है हमारे पास, है ना, कहता है y प्लस 30 ऐड करता है। फिर सेकंड में क्या बोलता है, कहता है एंड रिप्लेस्ड 35 लीटर ऑफ मिक्सचर विद मिल्क। अब यहाँ पर याद रखना विद मिल्क का मतलब क्या है कि 35 लीटर तो इसने जो टोटल ये हमारे पास जो दिख रहा है ना, तो इसमें से इसने 35 लीटर बाहर निकाला है। तो इसका मतलब है कुछ हिस्सा जो है वो दूध गया होगा, कुछ हिस्सा जो है वो पानी भी गया होगा, तो ये दोनों चीजें बाहर चली गई। लेकिन वापस क्या आया, वापस आया सिर्फ 35 लीटर मिल्क। ये प्योर मिल्क डाला इसने, इस मिक्सचर की जगह पर सिर्फ मिल्क डाला। तो अगर ये पूरा मिक्सचर बाहर निकालता और फिर उतना उसी रेशो में वो मिक्सचर भी डालता, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई चीज बढ़ती ना कोई कम होती है ना। लेकिन इसने क्या करा, वाटर नहीं डाला बल्कि मिल्क डाला, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 10 लीटर जो है वो आपका मिल्क बढ़ गया। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क द फाइनल मिक्सचर इज 160, तो फाइनल मिक्सचर में जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 160 होगी, मतलब 10 लीटर जो है वो मिल्क एक्स्ट्रा आया। अब एक बात का ध्यान रखना, छोटी सी बात है तो दिमाग में थोड़ा समझना। अब एक चीज का ध्यान रखना कि भाई 10 लीटर जो है वो मिल्क एक्स्ट्रा आया, जबकि मिल्क अगर अब हम पता कैसे करें कि पानी कितना आया, पानी कितना निकला था, तो वो यहां से पता चलता है 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा बाहर निकला था। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि देखो अगर तो ये माना कि इसने पूरा का पूरा 35 लीटर दूध निकाला होता, फिर वापस दूध ही डाला होता, तो इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती, मतलब जितना निकला था उतना डल गया, तो बात खत्म। अब मिक्सचर में भी दूध भी है और वाटर भी है, लेकिन दूध जितना निकला था उतना वापस आ गया, जितना निकला था उतना वापस आ गया, लेकिन जो पानी था उसकी जगह पर एक्स्ट्रा दूध आया है। तो एक्स्ट्रा दूध कितना आया, 10 लीटर आया। तो ये 10 लीटर क्या है, ये पानी के बराबर है, जो इसने पानी निकाला लेकिन वापस नहीं डाला। तो इट मींस, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि भाई जो अगर ये टोटल ऊपर मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर में एक्चुअली वैल्यू किस तरह है, इस मिक्सचर में क्या है, इस मिक्सचर में अगर 35 लीटर उसने टोटल निकाला था बाहर, तो उसमें 25 लीटर दूध था, मिल्क था, और 10 लीटर जो था वो वाटर था। वाटर कितना था, 10 लीटर। तो इनकी जो रेशो बनती है मिक्सचर के ऊपर, जो रेशो बनती है वो कितनी बनती है, वो रेशो बनती है 5×25 और 5×10, 5:2 बनती है। कितनी बनती है, 5:2। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है अगर 150 जो है वो 5 के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है, यहाँ से हम करेंगे 150 अगर 5 यूनिट के बराबर है, मिल्क मिल्क अगर ये है, तो वाटर कितना होगा, तो वाटर कितने हैं, वाटर के 2 यूनिट है। कितने यूनिट है, 2 यूनिट। तो 5 से जब मैं डिवाइड करा, 5 से 15, 30 दूने 60, मतलब टोटल जो मिक्सचर में दूध पानी था वो कितना था, 60 लीटर था। लेकिन इसने बोला था ये तो 30 लीटर है, प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 30 होगी, तो ही टोटल 60 बना ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 30, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी था पहले, वाटर उसने शो करा हुआ है कि 30 लीटर तो ऑलरेडी था, तो बाकी कितना बचा, बाकी भी 30 बचा। इट मींस y की वैल्यू हमसे पूछी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 30। देखो इसमें थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी, बस ध्यान से आप सोच लेना, और ये कंसेप्ट बहुत जगह काम आता है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि जब भी कोई मिक्सचर निकाला हो और फिर प्योर कुछ चीज डाली हो, तो वो इसी तरह निकलती है। जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी किसी चीज की बढ़ के आती है, इट मींस वो दूसरे वाली है, ऑपोजिट वाली क्वांटिटी है, ऑपोजिट वाली क्वांटिटी उतनी ही होती है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, माइंड में रखना, बहुत जगह काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है नीरज एंड विवन इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशो 4 रेशो बिजनेस विच आर इन द रेशो 4:7। भाई एक नीरज है, एक आपके पास विवन है, और ये दोनों जो है वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। भाई ये 4 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो ये 7 रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। फिर कहता है वीवन इन्वेस्टेड फॉर 2 मंथ्स लेस, 2 मंथ्स लेस, मतलब जो 2 मंथ्स लेस है, तो हमें नहीं पता कि टाइम कितना है, लेकिन इतना पता है कि ये 2 कम, मतलब टाइम में से 2 माइनस कर देना, मतलब इतना जो है वो ये कम टाइम लगाता है। तो लेस देन द टाइम देन द नीरज इन्वेस्टेड, जो नीरज लगाता है, नीरज का टाइम कितना है हमें नहीं पता। लेकिन फिर आगे जाके क्या बोलता है, आगे जाके बोलता है इफ द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट obtained by the नीरज 28/4/7, की प्रॉफिट जो है वो
28 देखो 28 4/7 क्या है, 28 4/7 का मतलब है ये आपकी जो फ्रैक्शन है वो 2/7 क्या है। देखो 1/7 किसके बराबर होता है, 1/7 जो है वो एक्चुअली होता है 14 से ही 1/7 2/7 सॉरी 14 7 98 2 बचे तो 2/7। तो जब इसको डबल कर दो, अगर इसको मैं डबल कर दूं 2/7 कर दूं तो ये बन जाएगा 28 ही 4/7%। तो परसेंटेज में कितना है ये इतना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7। क्या बन जाएगा 2/7, मतलब रेशो में क्या बनेगा 2/7। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इतनी चीज जो है वो कम मिली है उसको। तो भाई 7 में से 2 कम मिला है, किसका हिस्सा है, इसका एन का। तो एन को अगर मिला है, अगर इसको V1 को जो है वो 7 मिल रहा है हिस्सा, तो इसको 2 कम मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा 5। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग की जो रेशियो है वो कितनी है 5/7 है, कितनी है 5/7। अब अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो हमें टी की वैल्यू नहीं पता, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 40 है, इसकी नीचे वाले के हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि 70 मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं कि 70 माइनस 14 7 दूने 14 -14 है, ये इक्वल टू है 5/7 के। किसके इक्वल है 5/7 के। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई इस यहाँ से कर लूँ तो ये 7 चौके 28, तो ये मेरे पास एक्चुअली बनेगा क्या, मेरे पास बनेगा 28t, और ये क्या बनेगा 7×35 इक्वल टू 35t, और 14×5 70 -70। अगर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ गया आपके पास 70 इक्वल टू क्या हो गया 35 में से 28 चले गए, टी चले गए मतलब, तो हमारे पास कितना आया, मेरे पास आया 28 35 तो 68 15 70 तो टी कितना रह गया, टी इक्वल टू डिवाइड बाय 7, तो टी इक्वल टू आ गया 10। मतलब जहां भी टी था वो 10 था, तो ये था टी, टी की वैल्यू कितनी थी, या t-2 है। तो इसका मतलब हमसे पूछा किसका टाइम है, टाइम फॉर विच V1 इन्वेस्टेड, तो V1 जो है वो इन्वेस्ट कितना करा है, तो वही टी का मतलब 10 है, तो 10 - 2 8 महीने के लिए 8 मंथ हमारा जो है वो आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 8 मंथ। आई होप कि क्लियर होया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है शिवम वोट द टेबल एक्स रुपीज एक्स का खरीदता है एंड दी सोल्ड एट दी वाई, और वाई में बेच देता है, अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 30%, और उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ दी शिवम वुड हैड वोट दी टेबल 10% लेस, अगर 10% में लेस में खरीदता है, एंड सोल्ड इट एट द रुपीज ऑफ 44 लेस, और 44 लेस में खरीद लेता है, मतलब कि बेच देता है उसको, देन ही वुड हैड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फिर उसको प्रॉफिट होता है 20% का। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें हाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से आप देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप, ये हर जगह आ जाता है, कहीं भी आ जाता है ये क्वेश्चन, है ना। और बच्चे क्या करते हैं, वो इसको 100 मान के चलेंगे, फिर ये इसको बढ़ाएंगे, ये 130 हो जाएगा, फिर इसको कम करेंगे ये 90 रह जाएगा, फिर इसका 20% का प्रॉफिट करोगे, फिर कुछ निकालोगे, फिर यहाँ देखोगे, फिर उसको इससे डिवाइड करोगे 44 से, फिर जाके आंसर निकालोगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंपल सा फंडा याद रखना, देखा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने क्या करना है कि आपकी जो परसेंटेज है कितना कम करा है -10, यहाँ से लो -10 करो, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि हम परसेंटेज का पहले नेट परसेंट की यूज करते हैं, कि सेकंड वाली परसेंटेज लेना जहां से आपने सीपी कम करा है, तो -10 करा, लेकिन इसके बाद भी इसको प्रॉफिट हुआ कितने का, +20 का हुआ। एक्चुअल में प्रॉफिट कितने करा, 20 में से 10 चले गए तो 10 बचे। एक बार इनको डिवाइड करना है 100 से, फिर 2 मल्टीप्लाई कर देना, तो 100 से डिवाइड करा तो 0 से 0 चलेगी, 2 एकम 2, माइनस के 2 आए, तो माइनस के 2 और हो जाएंगे, तो बच गया क्या मेरे पास 8%। प्रॉफिट कितना बचा 8%। भाई पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, पहले प्रॉफिट हो रहा था 30% का, तो वही पहले 30% का प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना कम हो गया, वही प्रॉफिट कम हो गया 22%। कितना कम हो गया 22%। और ये क्या बोल रहा, इसने कितने रुपए कम करे हैं, लेस, अपने सीपी एसपी कम कर दिया ना, तो लेस कितना करा 44, तो
44 जो है ना वो इक्वल टू हो गया 22% के। तो आप फाइंड आउट कर लेना कि 44 जो है वो किस रकम का 100 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो 22 दूनी 44, तो आपके पास जो है वो आ गया 200। ये कितना आ गया 200 आ गया। अब हमें इसने पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या है। अब अगर ये 200 है, अगर ये 200 है तो आपके पास sp कितना होगा। अगर cp ये था तो sp था 30% बढ़ा के, तो इसका 10% कितना है, इसका 10% 20 है, तो 20 या 60 मतलब 30% बढ़ के कितना हो जाएगा 260। तो ये हमारा y आ गया, मतलब y हमारा 260 था और cp हमारा जो था x जो था वो हमारा वो 200 था। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 60 का, तो आंसर आ गया हमारा 60। आंसर कितना आ गया 60। और कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें हमें थोड़ा, ये देखो ये फंडा बहुत जरूरी है, अगर याद रखोगे तो बड़ा जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा। तो समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है ना, अदरवाइज बिना पेन से भी निकल सकता है, बड़ा इजिली निकल सकता है। अगर दूसरी तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ आपको पहले 100 मानना पड़ेगा, 100 से फिर आपके इस रकम को 130 कर लेना, 130 के बाद फिर इसको 10% कम कर लेना तो 90 रह जाएगा, फिर 90 रह जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, फिर इसमें 20% प्रॉफिट। यहाँ पर बच्चा बड़ा पजल होता है, फिर पहले करें क्या, वो यहाँ से माइनस करना शुरू कर देता है। आपने क्या करना है, पहले इसको बोला है कि बाद में जो प्रॉफिट रह जाता है वो 20% रह जाता है, प्रॉफिट होता है 20%, तो इसको 20% बढ़ा लेना, 18 बढ़ा लेना मतलब। तो 20% प्रॉफिट हुआ तो यहाँ से 20% मतलब 120 निकालना है आपने, तो इंटू 120/100, 12 9 108, कितना हो गया 108 हो गया। तो 108 और इसमें से डिफरेंस देखना कितने का 22 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितना बोल रहा है 44 का बोल रहा है, तो आपने 44 को अपना जो डिफरेंस आया उससे डिवाइड करना है और जो सीपी आप मान के चले थे उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो वही आपका 22×44, बाकी सारा सेम प्रोसेस है। 200 ही आया, सीपी कितना आया 200। तो बाकी तो सारा का सारा सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा वो तकलीफ नहीं है, लेकिन इससे भी हो जाएगा। लेकिन कोई रकमें ऐसी आ जाए तो पजल होना यहाँ बहुत ज़्यादा फंडा ये खराब हो जाता है, जब पॉइंट वगैरह में कहीं चला जाता है ये बड़ा इजी हो जाता है। तो मेरी तो यही सजेशन है कि इस वे से जाना, इसको पक्का कर लेना, इस मेथड को बहुत जरूरी है अगर बड़े पेपर आपने देने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन पी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पर कोई स्पीड ट्रेन है और ये जो ट्रेन है वो उसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है और क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म विच इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, इसकी हाफ है। अगर ये आपके पास 2 है तो ये आपके पास 1 होगा, मतलब इसकी हाफ है ना, मतलब ये हाफ है, इससे इससे हाफ है। इसको क्रॉस करती है कितने टाइम में, हाफ ऑफ द लेंथ मिनट 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकेंड। हम सेकेंडों में लेंगे क्योंकि हमेशा जो यह आंसर देख लेना सेकेंडों में, तो 60 सेकेंड लगते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो भी सेकेंडों में कवर कर लो। देखो 18 चौके 72 होते हैं, 18 के टेबल में 4 की जगह क्या होता है 72, तो 5 के टेबल में 4 की जगह क्या होता है 20, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। स्पीड इसकी हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। आगे जो है वो अगर हम देखें, कहता है एक अनदर ट्रेन है क्यू हुज लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ द ट्रेन पी, इससे डबल है वो ट्रेन। अगर ये एक है तो ये डबल है, मतलब इस जो ट्रेन है वो इससे डबल है, डबल में है। तो ये जो है वो कहता है किसी को क्रॉस करती है पी एंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर। देखो 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 18 के 108, तो 5 के कितने होते हैं 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड होता है। दो टेबल हमेशा याद रखने 18 का, अगर ये 18 18 × 6 है तो ये किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये फिर 5 × 6 बन जाएगा, तो ये कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, 18 के टेबल में आता तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, अब इसको यूज करेंगे। और कहता है कि कितना टाइम लेता है वन स्पीड चलता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमने बताना क्या है, हमने बताना है लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ द ट्रेन एंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ, फाइंड द टाइम विच ट्रेन पी, मतलब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, चलो अभी बताते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए करना पड़ता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 20 है और टाइम हमारा 60 है, तो 20 × 60 कर लेंगे, आ गया 1200। अब ये जो 1200 डिस्टेंस है ये एक्चुअली डिवाइड होगा 2:1 में, 2:1 में,
मतलब ये आधी है, ये पूरी लंबाई डबल है उससे, है ना। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2:1 का मतलब क्या है, 2 + 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड करा 400, एक यूनिट 400 के बराबर है। तो इस ट्रेन के पास कितने यूनिट है, 2 यूनिट। तो ये ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई इसकी हो जाएगी 800। अगर इसकी लंबाई 800 है तो इसकी सेकंड ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 1600। कितनी हो जाएगी, 1600। अब 1600 जो लंबी ट्रेन है और प्लस ये ट्रेन है, देखो जब दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे के, तो कितना टाइम लगेगा, तो भाई इनकी जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाते हैं। मतलब 1600 प्लस 800 ये बन जाएगा 2400, डिवाइड बाय इनकी जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएंगी, 30 + 20 50। तो ये हमारे पास आ गया 5 चौके 20 और 8 5 40, मतलब 48 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 48 सेकंड। आई होप कि समझ में आया होगा, लेकिन एक बार नो कंसेप्ट जरूर पढ़ने पड़ते हैं इसके ट्रेन के, तो ये अच्छे से होता है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 36 मीटर। अब बोल क्या रहा है, कहते हैं एक जो है वो हमारे पास जो है वो ये है रेक्टेंगल है, एक हमारा स्क्वायर है। कहता है इसकी साइड और इसकी लेंथ को प्लस करें तो टोटल बनता है 36। टोटल कितना बनता है, 36 बनता है, ये बोल रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42 मीटर, कहता है पूरा जो इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 42 है, सबको ऐड कर लें साइडों को। एंड ब्रेथ इज द 9, और ब्रेथ जो है वो 9 है। अब यहाँ पे इसने काम आसान कर दिया, ये 9 हो गया, 9 9 18। अगर यहाँ से मैं 18 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेंगे कितने, 12 में से 8 चले गए, बचे 4, और 3 में से 1 चला गया, बचे 2, मतलब 24। तो लेंथ कितनी होगी, 12 ये होगी, 12 ये होगी, तो भी 24 बना ना टोटल। तो मतलब यहाँ से मैंने टोटल में से 9 9 18 माइनस कर दिया, 24 बच गया, तो 12 ये लेंथ होगी, 12 ये वाली होगी, है ना साइड। तो अब इसने बोला था कि इसकी लंबाई और इसकी जो लंबाई है वो टोटल मिला के 36 है। तो 36 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो मेरे पास इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 6 से 2 चले गए 4, और 3 से गए 2, 24। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 24। इसमें यही पूछा था कि मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो साइडें होगी मिला के वो कितनी होगी, वो 24 होगी। टोटल जो मिलाया है मेजरमेंट जो है वो 24 है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैं आज के लिए आपको लेके आया था, वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन करवा रहा हूँ। इसमें कोई मैं डीआई नहीं करवा रहा अभी, ना कोई आपको मैं कोई सीरीज करवा रहा हूँ, ना कोई आपको मैं सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक करवा रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक में बच्चा ज़्यादा फंसता है, बाकी तो निकाल लेता है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे। अगर समझ आ रहा है, समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस जो है मैं थोड़ी सी रीजनिंग की लेके आऊँगा, तब मिलेंगे। धन्यवाद।